बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जनूबी पंजाब के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर दे रहा हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इंतखाबी मंशूर में अपना वादा किया था वो कैसे पूरा करने जा रहे हैं। जनूबी पंजाब की सेक्रेटेरिएट कैसा होगा, क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, अब वहाँ के फ़ैसले वहाँ कैसे होंगे, नई जॉब्स क्या होंगी, इसके साथ साथ फंड जो हैं बहुत बड़ी तादाद में मिलने जा रहे हैं जनूबी पंजाब को, उसकी अलग हसीयत होगी। नाज़रीन, ये तमाम एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं और साथ ही बताऊंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कब वहां पहुंच के इतना बड़ा जो एक मंसूबा है उसका ऐलान करने जा रहे हैं और इतने बड़े प्लान का ऐलान करने जा रहे हैं। एक और वादा वफा करने के साथ साथ मैं बताऊंगा कि पाक फ़ौज किन किन सूबों में, किन किन रीजन्स में जिम्मेदारियां अंजाम दे रही है और उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें टिका खान सानी के नाम से और तफसीलात ज़रूर मालूम करें। एक्यूरेट खबर आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन, मैं तफसीलात बताता हूँ। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी मंशूर में जो वादा किया था कि जनूबी पंजाब की एक अलग हैसियत होगी, हमेशा से हर हुकूमत, कभी कोई बहावलपुर सूबा, कभी कोई और सूबा, कभी कोई और सूबा, ये दावे करती रही, लेकिन अमली तौर पर किसी को ये जुर्रत नहीं हुई। सियासी तौर पर चूँकि इतनी ज़्यादा मुखालफत का सामना था और इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, किसी में जुर्रत नहीं हुई और ये जुर्रत कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। और एक तरफ तो जनूबी पंजाब में आपको पता है जहांगीर खान तरीन और उनका पूरा ग्रुप पूरे जो है इस वक्त एक महाज खड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जनूबी पंजाब के शहरियों को एक अच्छी खबर दे रहे हैं। और वो खबर क्या है? वज़ीर आज़म इमरान खान यानी 26 अप्रैल पीर की सुबह वहाँ पहुँच रहे हैं और यानी कल, और वज़ीर आज़म इमरान खान जनूबी पंजाब में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बाइख्तियार सेक्रेटेरिएट का आगाज़ करने जा रहे हैं और वहाँ पे एक सेक्रेटरी को मुस्तकिल तौर पर यानी चीफ सेक्रेटरी की सतह के जो एक आला ब्यूरोक्रेट को मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे अब वो बैठेंगे और बाइख्तियार होंगे। कोई फाइल भी जो शुमाली पंजाब की तरफ या लाहौर में नहीं आएगी, सेंट्रल पंजाब में नहीं आएगी। कोई फाइल भी, जो भी काम होगा वहाँ का अब वो वहाँ पे ही निपटाया जाएगा। और ये बाइख्तियार करने का जो वज़ीर आज़म का वादा था वो जनूबी पंजाब के लोगों के लिए पूरा करने जा रहे हैं। कभी सराइकी सूबा की बात हुई, कभी बहावलपुर सूबा की बात हुई, कभी मुल्तान सूबा की बात हुई, कभी कुछ, लेकिन ये अब जनूबी पंजाब पूरा जो है उसकी एक अलग हैसियत और एक अलग सेक्रेटेरिएट होगा। और नाजरीन, इससे भी बढ़ के आगे वज़ीर आज़म इमरान खान आज अरबों रुपए का बाकायदा तौर पे ये मंसूबे का ऐलान कर रहे हैं और अब ये मंसूबा ही नहीं सिर्फ इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो जॉब्स होंगी, ये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ही नहीं बनेगा बल्कि अब जनूबी पंजाब के जितने भी महकमे हैं, सरकारी महकमे, वो बल्दियात का हो, वो अनहार हो, वो तालीम हो, वो सेहत हो, वो आबपाशी हो, वो एग्रीकल्चर हो या रेवन्यू हो, रेवन्यू डिपार्टमेंट, बल्दियाती हो या कोई भी महकमा हो, नाज़रीन अब जनूबी पंजाब के लोगों को ही नौकरियां वहाँ मिलेगी। कंपटीशन ये नहीं होगा कि जनूबी पंजाब के एक मुल्तान के बंदे का लाहौर से कंपटीशन, एक मुल्तान के बंदे की रावलपिंडी के बंदे से कंपटीशन, अब ये नहीं होगा। अब जनूबी पंजाब के जो नौजवान हैं वो जॉब के लिए जनूबी पंजाब के नौजवानों में ही उनका दरमियान मुकाबला होगा और जो विनर आएगा या जो पास होगा या वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा वो भी जनूबी पंजाब का होगा। तो बहरहाल हर सूरत में यानी दोनों ऑप्शंस में जनूबी पंजाब के इलाकों से वाबस्ता लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। वो एहसास महरूमी बुनियादी तौर पर ख़त्म करने का यही एक तरीका था कि सरकारी मुलाजमतों में इनके कोटे मुकर्रर किए जाएँ मुकामी लोगों के। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सालाना बजट पेश होने जा रहा है इसमें जनूबी पंजाब के लिए बहुत बड़ा एक अलग बजट रखा जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे शुमाली पंजाब के लिए बजट रखा जाता था, इसी तरह वो जनूबी पंजाब के लिए भी अलग बजट रखा जा रहा है। और साथ ही नाजरीन, इस मंसूबे के तहत वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए बताते हैं कि जो फ़ंड एलोकेट किए जाएंगे
वो तमाम के तमाम फंड इस्तेमाल भी होंगे। पहले पिछली हुकूमतों में शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे या कोई और वज़ीर आला बनते थे, वो क्या करते थे नाज़रीन, बकौल वज़ीर आला, वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आला ऑफिस, इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर, मेरे तमाम लोगों से रब्ते हुए, उनका ये कहना है कि पहले अदवार में शहबाज शरीफ फ़ंड तो एलोकेट कर लेते थे जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, और बल्ले बल्ले हो जाती थी उनकी उस दिन के एहसास महरूमी ख़त्म हो गई, अब वहाँ तरक्कियाँ होंगी, सड़कें बनेंगी, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, तरक्की होगी। लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं होता था। फ़ंड एलोकेट किए जाते थे, वो फ़ंड वहाँ से निकाल के कभी लाहौर पे लग जाते थे, कभी फैसलाबाद पे लग जाते थे, कभी किसी और सिटी में लग जाते थे। जनूबी पंजाब के फ़ंड उनको नहीं मिलते थे। अब ये फ़ंड्स वहाँ मिलेंगे। नाज़रीन, वहाँ कौन होगा? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की से हंगामी तौर पर वापस पहुँच रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे, या वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वो मुल्तान में होंगे। और उसके साथ साथ बड़ा अहम खिताब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े अहम ऐलानात करने जा रहे हैं। वहाँ सड़कों का जाल बिछाने जा रहे हैं, वहाँ सरकारी महकमों के तालीमी इदारों का जाल बिछाने जा रहे हैं, वहाँ मरकज़ पहुँच रहे हैं, मरकज़ी वफाकी हुकूमत के फ़ंड्स पहुँच रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम के फ़ंड्स पहुँच रहे हैं, एहसास प्रोग्राम के फ़ंड्स वहाँ पहुँच रहे हैं। जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगियाँ गुजारे लोग, उनको खुशहाल करने के लिए मंसूबे आ रहे हैं। वहाँ अमीर से अमीर तर नहीं होगा, अब गरीब अमीर होगा, और गरीब जो है उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने का ये मंसूबा है। बुनियादी तौर पर सेक्रेटेरिएट सिर्फ बनाना मकसद नहीं है, उसको चलाना मकसद है। अब सारी फाइलें वहीं होंगी, अब जनूबी पंजाब के काम वहाँ होंगे। एक तो ये तफसीलात हो गई, और साथ ही नाज़रीन मुल्तान के लिए 26 अरब का पैकेज हो रहा है। इसी तरह बहावलपुर के लिए भी 15 से 20 अरब, और डीजी खान के लिए भी, और मुख्तलिफ शहरों के लिए अलग अलग पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर उसका ऐलान कर रहे हैं, ताकि उन शहरों को जिनको एतराज़ था, शिकवा था, गिला था कि मुल्तान में सब कुछ हो रहा है, उधर क्यों नहीं, उस शहर में क्यों नहीं, उनको अलग से पैकेज मिलेंगे। ये है स्ट्रेटजी, सियासी हिकमत अमली भी और बुनियादी तौर पे ग्राउंड रियलिटी भी। तो प्राइम मिनिस्टर जो जिन लोगों को गिला था, शाह महमूद कुरैशी को क्यों इख्तियार दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया, अब उनके गिले शिकवे भी इस तरह ख़त्म हो रहे हैं, एड्रेस करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये तो थी जनूबी पंजाब के लिए एक ख़बर कि वहाँ तरक्की, खुशहाली, नौकरियाँ, उनकी अलग हैसियत, इख्तियारात उनके अपने, वहाँ के मसाइल, वहाँ के वसाइल वहीं लगेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने इंतखाबात में जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। एक तो ये खबर थी। दूसरा नाज़रीन, आपको पता है शहरों में फ़ौज आ रही है, कोरोना है और बहुत ही गंभीर सूरत हाल है नाज़रीन कोरोना की, और पाकिस्तान में भी यकीनन बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चौक हो गए हैं यहाँ के हॉस्पिटल सिस्टम, हर कोई गला पकड़ के सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहा है, और अल्लाह महफूज रखे उनको जो इससे अभी बचे हुए हैं, या जिनको हुआ और वो बच गए और निकल गए। नाज़रीन, मेरे पिछले वीलॉग में मैंने डाटा दिया था, अब फ़ौज आ रही है। मैंने ये भी बताया था कि क्यों फ़ौज आ रही है, क्योंकि सिविल इंतज़ामिया फ़ेल हो गई है SOPs पर अमल दरामद कराने में, और पुलिस भी फेल हो गई है, लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब नाज़रीन, आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और अब फ़ौज को लीगल हैसियत हो गई है, उनको बाकायदा वफाकी हुकूमत की। अब यूँ समझें कि फ़ौज को अहकामात के साथ साथ हुक्मनामा भी मिल गया है तहरीरी कि वो जाएं और शहरों को लॉकडाउन ना करें, लेकिन SOPs पर अमल दरामद कराएं। 6 बजे के बाद आम शहरों में घरों से आम बाहर निकलने पे पाबंदी होगी बिला जवाज़, और इसके साथ साथ गलियों में, सड़कों पे रश कम होगा, ट्रांसपोर्ट और बाज़ार, मार्केटें उस पर अमल दरामद करेंगी। नहीं हो रहा तो सिंध में नहीं हो रहा। मेरी कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला से भी मेरा रब्ता हुआ, और उनके ज़राए से रब्ता हुआ वज़ारत दाखिला के, लेकिन वहाँ से कंफर्मेशन थी कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो फ़ौज को जो उनका रिक्विजिशन थी वो वापस ले लिया उन्होंने। अब इस पर कुछ समझ नहीं है कि सिंध ने वो रिक्विजिशन क्यों वापस ली। क्या पॉइंट स्कोरिंग थी, क्या वो कन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ सियासी तसादुम की तरफ जा रहे हैं ईद के बाद या ईद से पहले, फिर ये हुकूमत समझने से कासिर है। लेकिन फ़ौज होगी पंजाब में, नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, इसके साथ साथ फ़ौज होगी कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में। यानी 3 सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और 3 रीजन्स इस्लामाबाद,
गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और सिंध में, खैर उन्होंने अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं किया, सिंध का रोक लिया है वज़ीर दाखिला ने। और वज़ीर दाखिला ख़ुद भी हैरान थे कि सिंध की हुकूमत की तरफ से रिक्वेजिशन का वापस लेना खैर उन सबकी समझ से बाहर है। एनीवे नाज़रीन, अल्लाह करे कि हम इस वबा को बीमारी समझते हुए इसको डील करें, सियासत समझते हुए ना डील करें। अगर सिंध ने आज फ़ौज की तलबी उनको नहीं है तो कल तलबी हो भी सकती है। सिंध बहुत बड़ा एक हम डिपेंडेंट है कराची के ऊपर, तो वहाँ पे कारोबारी मराकज़ बंद नहीं होंगे। अगर इम्प्लीमेंट होता रहे तो बेहतर सूरत हाल हो सकती है। अदरवाइज़ कराची में अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो खुदा न खास्ता हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बेबस सारा सिस्टम बेबस है कोरोना वायरस के आगे। एहतियात है जो हमें बचाएंगी, ना मैं महफूज ना कोई और महफूज, अल्लाह का करम हमें महफूज रखेगा। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें और आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।